मनुष्य के बर्बादी के 7 कारण जान लिया तो जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहोगी। दोस्तों, कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान जो होता है विष के समान होता है। इसलिए आइए जानते हैं मनुष्य के बर्बादी के 7 कारण कौन कौन से हैं। आप भी जानकर हो जाओगे हैरान। आइए, श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं क्या कहा। मनुष्य का जन्म उसके अपने कल्याण के लिए ही मिलता है, इसलिए मनुष्य को अच्छे कर्म करना चाहिए। हमें मन को बस में करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सबसे बड़ी शक्ति मन की है, परंतु मन एक चंचल घोड़े की भांति कभी स्थिर नहीं रहता। योग के द्वारा चित्र वृत्तियों का विरोध करके जो मन को काबू कर लेता है, उसका मन सर्वव्यापी आत्मा के अधीन होने से वे संसार की समस्त शक्तियों पर अधिकार जमा लेता है। अपने कर्म की अच्छाई और बुराई को हर क्षण परखते रखना चाहिए। अपने कर्म को परखने के लिए मनुष्य के पास एक ही कसौटी है। वे ये सोचे कि यदि मैं इसी समय मर जाऊं तो मेरा यह कर्म किस गिनती में आएगी। इसलिए यदि कोई भूल हो जाए तो तत्काल सुधार लेना चाहिए। ये कभी नहीं सोचे कि आज की भूल को कल सुधारूंगा। कभी कभी कल का समय नहीं देता। कर्म के मार्ग पर चलने के लिए ज्ञान का प्रकाश आवश्यक है। यदि ज्ञान का प्रकाश न हो तो अंधकार पूर्ण मार्ग पर धर्म का अंधे की भांति भटक सकता है। आइए, श्री कृष्ण भगवान ने सबसे बड़ी बात क्या कहा मनुष्य के बर्बादी का। दोस्तों, मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। मनुष्य क्या करते हैं, जब उसके पास रुपया, पैसा, धन दौलत ज़्यादा होने लगता है तो अपना आप को अहंकार दिखाने लगते हैं। दूसरों पर घमंड दिखाते हैं कि हमसे शक्तिशाली और कोई नहीं है, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु है, जहाँ मंगल है वही अमंगल है। केवल सुख पकड़ने जाओगे तो उसी के छाया में दुख की भी अवश्य मिलेगा, दुख भी जरूर मिलेगा, दुख को भी खड़ा जरूर पाओगे। इच्छा मनुष्य वह करा लेती है जो वह नहीं करना चाहता है, अतः हमें इच्छा पर नियंत्रण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म की बारीकियों को समझना आवश्यक है। यह जानना आवश्यक है कि कर्म, विकर्म तथा अकर्म क्यों होते हैं। जो व्यक्ति सभी कर्म इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं करता, वही ज्ञानी है, वही विद्वान है। ज्ञान की अग्नि से वह अपने कर्म फल को भस्म कर देता है। ऐसा ज्ञानी सारे स्वामित्व को त्याग देता है, केवल शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक होता है। वह पाप से प्रभावित नहीं होता। जो व्यक्ति अपने आप हुए लाभ से संतुष्ट रहता है, द्वेष तथा ईर्ष्या नहीं करता, सफलता तथा असफलता में सभानुभाव में स्थिर रहता है, वह कभी कर्म के बंधन में नहीं बांधा जाता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पत्थर पर लिखे अक्षर कभी नहीं मिटते, परंतु पानी में लिखा हुआ शब्द क्षण भर भी नहीं रहता। इसलिए मन में क्रोध को उतना देर तक ही रखना चाहिए जितना देर पानी में लिखा हुआ रह सकता है। धन के अतिरिक्त यदि आप कुछ दे सकते हो तो वे एक मीठा शब्द और एक प्यार भरी मुस्कान। उनका मोल तो धन से भी अधिक होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य और भगवान में अंतर। मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं और भगवान मात्र जीवों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। हम जब बिना इच्छा या स्वार्थ के दूसरों की सेवा करते हैं, तब हमारे कर्मों में दिव्यता और विलक्षणता आती चली जाती है। अपने कर्मों को दिव्य बनाने का सरल उपाय है, संसार से मिली हुई वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानकर संसार की सेवा में लगा देना चाहिए। हमारी ज़रूरत को जितना भगवान समझते हैं उतना हम भी नहीं समझ सकते, इसलिए उनसे मांगना नहीं चाहिए। जो कुछ हमें मिला है उसी का हमें सदुपयोग करना चाहिए। अपना कुछ भी नहीं है, अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए और अपने लिए कुछ भी नहीं करना। ये तीनों बातें ठीक ठीक अनुभव में आ जाएं, तभी सिद्धि और वो सिद्धि में पूरी समता आती है। शरीर, इंद्रियां आदि जितनी भी वस्तुएं हमारे पास है, उनसे यज्ञ हो सकता है, अधिक की आवश्यकता नहीं। अपने कर्तव्य पालन में जो जो कठिनाइयां आए
उन्हें प्रसन्नता पूर्वक सह लेना तपस्या रूपी यज्ञ है। परंतु कठिन विपरीत स्थिति में भी प्रसन्नता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते रहना सबसे बड़ी तपस्या है, जो शीघ्र सिद्धि देने वाली होती है। मनुष्य अपना संबंध जोड़ता है, उन्हीं से वह बंधता है। लेकिन जब शरीर या संसार में होने वाली किसी भी क्रिया से मनुष्य का संबंध नहीं रहता, तब वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। शरीर और वस्तुओं से गुरु की सेवा करे, जिससे वे प्रसन्न हो जाएं। वैसा काम करे। उनकी प्रसन्नता प्राप्त करनी हो तो अपने आप को सर्वदा उनके अधीन कर दें। उनके मन के संकेत के आज्ञा के अनुकूल काम करें। यही वास्तविक सेवा है। संत महापुरुष की सबसे बड़ी सेवा है उनके सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन बिताना और बनाना, क्योंकि उन्हें सिद्धांत जितने प्रिय होते हैं उतना अपना शरीर प्रिय नहीं होता। सिद्धांत की रक्षा के लिए वे अपने शरीर तक का सहर्ष त्याग कर देते हैं। इसलिए सच्चा सेवक उन्हें सिद्धांतों का दृढ़ता पूर्वक पालन करता है। ज्ञान हो तो संदेह मिट जाता है और श्रद्धा हो तो भी संदेह मिट जाता है। परंतु ज्ञान और श्रद्धा ये दोनों ही न हो तो संदेह नहीं मिट सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परमात्मा सर्वव्यापी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए कर्मों को, पाप या पुण्य को वह उसी के खाते में जमा करता चला जाता है, अपने पास नहीं रखता। जिस व्यक्ति का अज्ञान मिट गया है, जिसकी मन बुद्धि की परमात्मा में पूरी निष्ठा है, जो ज्ञानी धन, हाथी, कुत्ते, गाय, ब्राह्मण तथा चंडाल में एक ही भाव देखते हैं, अर्थात समता भाव का आचरण करता है, उन्हें सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त हुआ ही समझना चाहिए। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति अपनी प्रिय वस्तु को पाकर भी बहुत हर्षित नहीं होते और दुख पाकर भी हर्षित नहीं होते। शरीर में उठने वाले काम तथा क्रोध के आवेग को सहन कर लेते हैं, वही योगी होते हैं। वही सुखी रहते हैं जिनके पाप नष्ट हो गए हो तथा जो सभी प्राणियों के हित में लगे हुए हैं, वे ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। काम क्रोध पर काबू रखने वाला सब प्रकार शांति और ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। विषय भोगों की इच्छा को त्याग कर जो दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में टिकाकर मन बुद्धि को एकाग्र करके ईश्वर का चिंतन करता है, वही योगी होता है। जो मेरा भक्त है वह मुझे सर्वव्यापक मानकर दयालु, प्रेमी तथा यज्ञ तपों का फल समझता है, वह भी मुझको तथा शांति को पा लेता है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।